जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित राजा अम्बरीश की कथा शुद्ध बुद्धि, संयम और विनम्रता और भगवान पर पूर्ण आश्रय का अनुपम उदाहरण है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा भक्त राज, सत्ता और वैभव में रहते हुए भी अहंकार से मुक्त रह सकता है और भक्ति के बल पर महान से महान संकट को पार कर सकता है। तो कथा कुछ यूं है। राजा अम्बरीश अयोध्या के प्रतापी राजा थे, परंतु उनके जीवन का केंद्र राज्य नहीं बल्कि भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति थी। वे अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते थे, वाणी से उनके गुणों का कीर्तन करते थे, हाथों से उनकी सेवा करते थे और समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित मानकर करते थे। भागवत पुराण में कहा गया है कि अम्बरीश ने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया था। यही उनकी भक्ति की विशेषता थी। राजा अम्बरीश ने एक बार एकादशी व्रत का कठोरता से पालन किया। द्वादशी के दिन जब पारण का समय निकट था, उसी समय एक महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि बनकर आए। अम्बरीश ने विधि पूर्वक उनका स्वागत किया और भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए चले गए, परंतु देर हो गई। पारण का निश्चित समय बीतने वाला था। धर्म संकट में पड़े अम्बरीश ने शास्त्र अनुसार थोड़े से जल का आचमन कर पारण किया, जिससे व्रत भी न टूटे और अतिथि का अपमान भी न हो। जब दुर्वासा लौटे तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया और क्रोध में आकर अम्बरीश को नष्ट करने के लिए एक राक्षसी शक्ति उत्पन्न की। राजा अम्बरीश भयभीत नहीं हुए। उन्होंने न तो प्रतिवाद किया और न ही किसी प्रकार का शाप दिया। वे शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और उस राक्षसी शक्ति को नष्ट कर देता है। तत्पश्चात सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चल पड़ता है। भयभीत दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा, शिव और अंततः भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं, परंतु कोई उन्हें शरण नहीं देता। भगवान विष्णु उन्हें यह कहते हैं कि वे अपने भक्त के अधीन हैं और दुर्वासा को स्वयं अम्बरीश से क्षमा मांगनी होगी। अंततः दुर्वासा अम्बरीश के चरणों में आते हैं। राजा अम्बरीश ने न तो कोई गर्व दिखाया न प्रतिशोध। उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर दुर्वासा को क्षमा दिला दी। यह क्षण अम्बरीश की करुणा और विनम्रता का चरम उदाहरण है। इस कथा का गहरा संदेश यह है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। भक्त को क्रोध, अहंकार, प्रतिशोध की आवश्यकता नहीं होती। अम्बरीश की भक्ति निष्काम थी। उन्होंने कभी चमत्कार या प्रतिफल की कामना नहीं की। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति इंद्रियों का संयम, अतिथि सत्कार और शास्त्र सम्मत आचरण से विकसित होती है। निष्कर्षतः राजा अम्बरीश की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति की सर्वोच्च मर्यादा को स्थापित करती है। यह दर्शाती है कि जब मनुष्य पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब कोई भी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विनम्रता, धैर्य और भक्ति, यही अम्बरीश के जीवन का अमर संदेश है। जय श्री कृष्ण।